नमस्कार साथियों, मैं राकेश प्रजापति राजनीति मंच दिल्ली प्रदेश संयोजक। मेरे साथ के अंदर भाई कृष्ण सरवारा जी, जो कि हमारे प्रजापति राजनीति मंच के हमारे साथ में संयोजक हैं। हमारे प्रेरणा स्रोत मेरे बड़े भाई, जिनकी प्रेरणा से लगातार हम समय समय पर कार्य करते, ऐसे भाई प्रदीप जी। जिस प्रकार से हमने अभी प्रजापति राजनीति मंच के माध्यम से दीपावली मिलन का कार्यक्रम करा, उसी स्वरूप हम होली मिलन तिलक उत्सव के माध्यम से MP क्लब नॉर्थ एवेन्यू राष्ट्रपति भवन के साथ वहाँ पर एक सुंदर और एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसके हमारे मुख्य अतिथि हमारे गुजरात से सांसद आदरणीय माननीय श्री दिनेश भाई आनावाड़िया जी, जो कि राज्यसभा से सांसद हैं। वे हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश से माननीय मंत्री जी डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति जी, जो कि शहरी विकास एवं उद्योग मंत्री हैं, वे भी हमारे इस कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित रहेंगे। आदरणीय माननीय श्री लोकेश प्रजापति जी, जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हैं, वे भी हमारे इस कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित रहेंगे। आदरणीय माननीय श्री ओम प्रकाश गोला जी, जो अभी माटी कला बोर्ड के अंदर जिनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, वे भी हमारे इस कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित रहेंगे। और अभी जिस प्रकार से आपने देखा हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार बनी, और योगी जी सरकार के अंदर हमारे नवनिर्वाचित डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति जी, जो कि अभी नवनिर्वाचित विधायक चुने गए हैं, वे भी हमारे इस कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व दिल्ली के आदरणीय माननीय श्री आदेश गुप्ता जी, आदरणीय माननीय श्री रामवीर सिंह बिदुड़ी जी, जो विपक्ष के नेता हैं, वे भी हमारे इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित रहेंगे। मेरा सभी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, जो भी आज मेरी इस बात को सुन रहा हो, यह कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। होली मिलन तिलक उत्सव के इस कार्यक्रम के अंदर आप अपने परिवार सहित इसमें सम्मिलित हों। मेरा सभी बंधुओं से, मेरे समाज के सभी परिवारों से अनुरोध है कि 16 तारीख दिन बुधवार सायं 5 बजे आप सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और होली मिलन इस त्यौहार पर, इस रंगों के त्यौहार पर मिलकर इस कार्यक्रम और इस उत्सव को की शोभा बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय दक्ष प्रजापति महाराज। राकेश प्रजापति जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। देखिए, आपने जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है एक अच्छे कार्यकर्ता है, और आने वाले चुनाव में, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि प्रजापति समाज की भागीदारी हो, क्या आप अपनी बात जो है इस अवसर पर, होली उत्सव पर, ये बात भी रखेंगे उच्च अपने नेताओं के सामने? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सच का साथ प्रजापति जो लगातार मैं देखता हूँ, आपको रात और दिन आप जिस प्रकार से इस सच की आवाज़ के माध्यम से इसको आगे बढ़ाते हैं। आज ये अनेकों चैनल, तिरंगा चैनल, आवत सहारा, ये सभी चैनलों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि होली एक रंगों का त्यौहार है, और हमने इस त्यौहार को रंगों के माध्यम से, हमने इस कार्यक्रम को प्यार के माध्यम से, इसमें परिवार मिलेंगे और मिलन कार्यक्रम रहेगा। इसके अंदर किसी प्रकार की हमने राजनीति की किसी प्रकार की कोई मांग हमने इसमें नहीं रखी जी। मेरे साथ में प्रदीप जी है। प्रदीप जी, आपका अनुभव काफ़ी राजनीति से जुड़ा हुआ है। राजनीति मंच आपने जो है काफ़ी दिन से चल रहा है, क्या राजनीति मंच के माध्यम से अपने समाज की बात रखनी उचित नहीं है? देखिए, कार्यक्रम का संयोजन राकेश जी और हमारे कृष्ण सरवारा जी कर रहे हैं, और हम सब लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, इनके सहयोगी के नाते से काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने ये तय किया है कि इस कार्यक्रम को राजनीतिक स्वरूप देना ही नहीं है, और सिर्फ एक रंग बिरंगा जो त्यौहार होता है, एक उत्साह वाला त्यौहार होता है, एक हर्षोल्लास के साथ जो त्यौहार मनाया जाता है, जो अतिथि हमारे इस कार्यक्रम में आएंगे, चाहे तो वो अपने समाज के हों, चाहे वो गैर समाज के हों, उनको एक मैसेज जाना चाहिए कि भाई ये लोग जो हैं अवसर की गंभीरता को समझते हैं,
इनको मालूम है कि किस अवसर पर क्या कहना चाहिए। ये मैसेज भी जाना चाहिए, हमारी समझदारी, हमारी परिपक्वता भी उनको ध्यान में आनी चाहिए। आप ये समझ लीजिए, अगर आप अपनी परिपक्वता वहाँ पर स्थापित कर लेते हैं उन लोगों के दिलों में, अगर आप अपनी इस प्रकार की गंभीरता स्थापित कर देते हैं उनके दिलों में, तो वो ज़रूरी नहीं है आपको मांगना पड़े, उनको ये बात मजबूर होकर करना पड़ेगी कि भाई जिस समाज को आज तक प्रतिनिधित्व मिला ही नहीं है और हमारे साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर हर अवसर पर खड़ा रहता है, तो उसको तो कुछ देना ही चाहिए। इसलिए देने मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपने आप को इतना सक्षम कर लो, इतना गंभीर बना लो, इतना उनका आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए वो, यानी कि उनको लगता है कि इनके बिना तो हमारा गुजारा है ही नहीं, ऐसी स्थिति पैदा कर लो, तो निश्चित रूप से आपको वो राजनीति में भी भागीदारी देंगे और शासन और प्रशासन में भी भागीदारी देंगे। इसलिए मैं जो राकेश जी ने और कृष्ण जी ने जो फैसला किया है कि इस अवसर पर हम किसी प्रकार का मांग पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, मैं उससे सहमत हूँ। प्रदीप जी, जैसे कि मैं आपको पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की बधाई दे देता हूँ। आपके 2 विधायक उत्तर प्रदेश में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के माननीय डॉक्टर मनोज जी भी आए हैं, और एक गोवा प्रदेश से जो है अनंत सेठ के भाई छोटे विष्णु सेठ भी आए हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रजापति समाज के सभी नेताओं की और भारतीय जनता पार्टी की विजय होने पर सभी प्रदेशों में बधाई। और जैसे कि कृष्ण सरवार जी पिछले कई वर्षों से लगे हुए हैं राजनीति क्षेत्र में, तो हम उम्मीद चाहते हैं कि प्रजापति समाज की दिल्ली प्रदेश में भी भागीदारी हो, तो उस पर भी थोड़ा आप। निश्चित रूप से वो भागीदारी मिलेगी। जैसे मैंने कहा कि कार्यक्रम जो होते हैं ना, कार्यक्रम आपकी उपस्थिति को दर्शाते हैं। आप घर बैठे हुए डिमांड करते रहेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। कार्यक्रम करते हैं, और ये इनकी विशेषता है कृष्ण सरवारा जी की और राकेश जी की, ये कार्यक्रम करते हैं। जब कार्यक्रम करते हैं 28 दिसंबर 2019 को जो कार्यक्रम किया, ऐतिहासिक कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम के अंदर, वो कार्यक्रम ऐसा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश JP नड्डा जी से लेकर सारी उत्तर भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप उस कार्यक्रम में आई थी। आपको क्या लगता है कि क्या वो उससे प्रभावित होकर नहीं गए होंगे, या उससे प्रभावित होकर कोई आगे निर्णय लेने में उनको कोई आसानी नहीं मिलेगी? बिल्कुल होगा। जब उनको लगता है कि ये समाज जो है और इसके जो समाज के अंदर जो लीडरशिप डेवलप हो रही है, राकेश और कृष्ण सरवारा जी के रूप में खासतौर से मैं ये 2 नाम लेता हूँ। ये 2 नाम आज हमारे एक तरह से ध्रुव तारा बने हुए हैं। इन लोगों ने राजनीति में बहुत मेहनत की है। खासतौर से राकेश जी अभी 1 महीना उत्तर प्रदेश में लगा कर आए हैं, इतना आसान होता नहीं है। इसलिए वो लीडरशिप को मजबूर होकर ये काम करना ही होगा, इनको राजनीति में भागीदारी देनी ही पड़ेगी। इसलिए हम बड़े आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में इस समाज को, ये प्रजापति समाज को राजनीति में, शासन में और प्रशासन में भागीदारी दिलाने में ये जो हमारे 2 स्तंभ यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग पूरी मेहनत करेंगे और इनका दबदबा राजनीति में भी बढ़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस राष्ट्रवादी पार्टी के साथ ये जुड़े हुए हैं और समाज जुड़ा हुआ है, आज 90% समाज हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ सिर्फ इसलिए जुड़ा हुआ है कि राष्ट्रवादी समाज है, राष्ट्रवादी वो पार्टी है। इसलिए कहते हैं ना, तालमेल है बड़े आसानी से। आज हम इसलिए बड़े आश्वस्त हैं कि इस समाज को निकट भविष्य में बहुत ज़्यादा भागीदारी मिलने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर से आपको होली की हार्दिक शुभकामना, और अपने समाज के सभी जो महानुभाव है उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं सतबीर सिंह खेड़ा जी, आपके माध्यम से समाज को तो संदेश बाद में दूंगा, पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपका जो चैनल है, आपने उस चैनल को इतने जोरदार तरीके से समाज में ही नहीं, OBC समाज में ही नहीं, सारे समाजों में ऐसे स्थापित किया हुआ कि आज सच का साथ जो नाम का आपका ये चैनल है, एक बड़ा पॉपुलर चैनल है। आपके सहयोगी के नाते से हमेशा मैं महावीर शास्त्री जी को देखता हूँ, वो हमेशा खड़े रहते हैं आपके साथ में। मैं उनके योगदान को कभी कम नहीं आंकता। आपके साथ जो पत्रकारिता करते हैं और आपका पूरा सहयोग करते हैं, और भाई साहब जो तिरंगा लाइव वाले आए हुए हैं, सावत शहर वाले, ये भी इन लोगों का भी एक बढ़ता हुआ दायरा है। और मैं समझता हूँ कि, और जो आपने पूछा कि हमारा संदेश क्या है, तो हमारा बड़ा साफ संदेश है कि मेहनत करते जाइए, काम करते जाइए, रुकिए नहीं, निराश मत होइए। मैं दिनेश अनावड़िया जी के जीवन की बात बताता हूँ। दिनेश अनावड़िया जी जो गुजरात से सांसद राज्यसभा के बने हैं, पहली बार वो कहते हैं मेरे को MLA की टिकट मैंने मांगी थी, मुझे नहीं दी गई। होता क्या है
जो छुछोरे टाइप के लोग होते हैं ना, अब पार्टी ने मेरे को टिकट नहीं दी, अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं तो पार्टी को कर नहीं। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं मिली, मैंने कोई बात नहीं, कहता मैंने दूसरी बार ट्राई की। तो दिनेश नावड़ी जी कहते हैं मेरे को दूसरी बार भी ट्राई करने में वो टिकट नहीं मिली, और मैं दावेदार था, प्रबल दावेदार था, प्रथम दावेदार था, तब भी नहीं मिली, तीसरी बार भी नहीं मिली। तो कहा उन्होंने कि मैं निरंतर काम करता रहा, मेरे भाग्य में एमएलए नहीं लिखा हुआ था, मेरे पास भाग्य में बड़ी सीट लिखी हुई थी। प्रधानमंत्री जी का फोन आया दिनेश नावड़िया जी को, कहते हैं मेरे पास प्रधानमंत्री जी का सीधा फोन आया, वो कहते हैं दिनेश तुम राज्यसभा के लिए अपना नाम भरने के लिए आ जाओ दिल्ली। तो ये होता है, इसलिए मेरा ये मानना है निरंतर कार्य करती रहिए, निराश मत होइए, इरिटेट मत होइए, किसी भी प्रकार से अपने आप को इस ऐसी स्थिति में मत लाइए कि ये आदमी तो बड़ा स्वार्थ के लिए आया था, टिकट नहीं मिली तो भाग रहा है। ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए, काम करते रहिए। विनीता हमारे सामने बैठी हुई है, ये मैं आपको बता दूं, इन्होंने 1980 में जब भाजपा की स्थापना हुई थी उस समय ज्वाइन की थी। आज मैं देख रहा हूँ कि जैसे चुनाव डिक्लेयर होते हैं तो लोग अपनी अपनी पत्नियों को लाते हैं और पोस्टर दिल्ली को छाप दिया। दिल्ली में पता ही नहीं लग रहा दीवारें हैं या नहीं है, इतने पोस्टर लगे हुए हैं अपनी अपनी पत्नियों को। ये इसने मेहनत करी, धरने में, प्रदर्शन में, जेल में गई जब दिल्ली के अंदर वो जो आंदोलन चला था, सील वाला आंदोलन चला था, जेल में गई। अगर आप इस प्रकार के कारनामे करते हो तो पार्टी को तो मजबूर होकर आपको टिकट देना ही होगा। लेकिन आप जब चुनाव आ जाए और चुनाव वाले दिन से 15 दिन पहले सक्रिय हो जाओ कि भाई हम तो टिकट चाहते हैं, तो ऐसे तो टिकट मिलती नहीं है। तो ये राकेश जी हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, किशन सरवारा जी हमारे सामने एग्जाम्पल हैं। इन लोगों ने इतनी मेहनत की है तो पार्टी तो बाउंड है, पार्टी इज बाउंड टू गिव देम द शेयर इन द पावर। पार्टी इनको पावर में, सत्ता में भागीदारी देने के लिए मजबूर है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप निरंतर कार्य करते रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा जिसके आप हिस्सेदार हैं। फिर से 16 तारीख के लिए मैं पुनः आप सबसे निवेदन करता हूं कि प्रजापति राजनीतिक मंच, जिसके हमारे मुख्य संयोजक राकेश प्रजापति और किशन सरवारा जी हैं, इन्होंने और बहुत सारे कार्यक्रमों की तरह 16 तारीख को, यानी कौन सा दिन पड़ेगा जी? बुधवार के दिन एक कार्यक्रम तय किया है होली मंगल मिलन का। शाम को 5 बजे नॉर्थ एवेन्यू राष्ट्रपति भवन के पास एमपी क्लब, संसद सदस्यों का एक क्लब है, वहाँ पर बड़े शानदार जगह पर कार्यक्रम है। आप सब लोग आइए, होली का रंगारंग कार्यक्रम मनाइए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, प्रजापति समाज की एकता को दर्शाइए और रंगों के त्यौहार में शामिल होकर हम सब एक अच्छा मैसेज समाज को भी दें और राजनीतिक जो प्रतिष्ठान हैं उनको भी दें, ऐसा मेरा मानना है। पुनः दोहराता हूँ, 16 तारीख को शाम को 5 बजे एमपी क्लब नॉर्थ एवेन्यू में, जो राष्ट्रपति भवन के पास है, आप सभी आमंत्रित हैं। होली मंगल मिलन सब्सक्राइब चैनल, और इस चैनलों को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल हमारे समाज के बंधुओं द्वारा दिन रात एक करके मेहनत करके चलाए जाते हैं, इनको और ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिले। सब्सक्रिप्शन का अर्थ होता है कि हमें उसमें और ज़्यादा लाभ मिलता है। धन्यवाद।